नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार के बाद शुवेंदु अधिकारी की ये पहली मुलाकात है। ममता शुवेंदु की इस मीटिंग पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि आखिरकार ममता बनर्जी को झुकना ही पड़ गया। हालांकि इस मीटिंग के कई अलग अलग कयास निकाले जा रहे हैं। इन मीटिंग्स के क्या मायने हैं, ममता और शुवेंदु अधिकारी के बीच की यह मुलाकात क्यों हुई है, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल की सियासत में ये मुलाकात के मायने बहुत बड़े हैं। सबसे पहले तो मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताऊं। जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने मार्शल के द्वारा एक मैसेज भिजवाया कि शुवेंदु अधिकारी वो उनके कमरे में आए, मुलाकात करें, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने अकेले उनके कमरे पे बातचीत करने के लिए मना कर दिया। लिहाजा दो नाम अमित टिग्गा और अग्निमित्रा पॉल, इन दोनों का दिया गया। तीनों लोग जाके 7 मिनट तक के मुलाकात की। हालांकि औपचारिक मुलाकात की बात कही जा रही है, लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि नंदीग्राम चुनाव में जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पराजित किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी एक फायरब्रांड नेता के तौर पर सामने आए हैं। और लगातार चुनाव के बाद से बीजेपी जिस आक्रामक तेवर से पश्चिम बंगाल में अपना रुख अपना रही है, उसका नेतृत्व शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे मोर्चा ले रहे थे। और यहां तक आपने देखा होगा कि जहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा तो वो खुद गंगा जल लेके चले गए थे, सड़कों को धुलने लगे थे। कुछ दिन पहले जब राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उनको ठीक से सीट नहीं मिली, लिहाजा वो उस समारोह में शामिल नहीं हुए। उन्होंने यहां तक के आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं को समय नहीं मिलता है और सही तरीके की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं होती है। लिहाजा इस बात को कहीं ना कहीं एक मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि बीजेपी के तमाम नेता तो ममता बनर्जी के पास चले आए, लिहाजा शुवेंदु अधिकारी आ रहे हैं तो कहीं शुवेंदु अधिकारी दोबारा टीएमसी तो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये बात कही जा रही है, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी जिस आक्रामक रवैये से पश्चिम बंगाल में रुख अख्तियार कर रहे हैं और बीजेपी को जिस तरीके से आगे और मनीष, हमने अक्सर देखा है ममता के खिलाफ जिस तरह से वो विधानसभा के चुनावों में बोलते हुए भी नजर आए थे। अब ये देखना अहम होगा कि शुवेंदु अधिकारी की ये जो मुलाकात ममता बनर्जी से है, आगे किस तरह से मोड़ लेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिएगा। इसी बीच राजस्थान की सियासत से भी एक बड़ी खबर आई है। अब एक नए पॉलिटिकल ड्रामे की राजस्थान में भी शुरुआत हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। शुरुआत गहलोत के एक बयान से हुई। गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया और सीएम पद के लिए पायलट की दावेदारी का खुल्लम-खुल्ला विरोध कर दिया। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने भी पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी गहलोत के बयान पर सवाल उठाए कि अपनी ही पार्टी के नेता पर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, ये जो तकरार गहलोत और पायलट के बीच है, ये कोई नई नहीं है, एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। हालांकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सीएम गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। राजेंद्र गुड़ा ने पूछा कि 10 करोड़ लेने का प्रूफ था तो गहलोत ने एक्शन क्यों नहीं लिया है, पैसे लेने वालों को मंत्री क्यों बनाया गया। गुड़ा ने यह भी कहा कि गांधी परिवार से गद्दारी ठीक नहीं है। किसी सीएम का ऐसा बयान मैंने आज तक नहीं सुना। राजेंद्र गुड़ा ने यह भी कहा कि कोई विधायक गहलोत के साथ नहीं है, सभी आला कमान के साथ है, वो आला कमान का ही फैसला मानेंगे। तो देखिए किस तरह से एक बार फिर से ये तकरार सबके सामने खुलकर आ गई है। सर, नकारा, निकम्मा, अब गद्दार और 10 विधायक भी साथ नहीं है सचिन पायलट के। ये तो टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कितने साथ है कितने नहीं है, बीच में खड़े कर लो, पता चल जाएगा। और 1 to 1 मिलने से क्यों परहेज कर रहे हैं? आलकमान नए कोई विधायक गहलोत साहब के साथ है, एक भी एमएलए, एक भी विधायक सचिन जी के साथ है, सारे के सारे विधायक कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगी उसको सारे विधायक मानेंगे। एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो कांग्रेस के फैसले को ना कह दे, एक भी नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए मिले थे, उनके पास एविडेंस है, सारे गद्दारी की है, 10 करोड़ लेके बिक गए थे बीजेपी के हाथों। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो ही नहीं सकती कि मुख्यमंत्री जी के को पता है कि ये लोग 10-10 करोड़ रुपए वहां से लेके आए हैं 2 नंबर में,
और उनका इनके पास सबूत भी है, तो इतने दिन से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। इस मामले में उनको तो मंत्री बना के उन्होंने, यदि ये कह रहे हैं तो इनको मंत्री क्यों बना दिया? उनमें 5 लोगों को मंत्री क्यों बना दिया? संगठन में क्यों ले लिया? ये दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं? करोड़ों लोग पायलट साहब के फैन हैं और वो करोड़ों लोग राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर, इस बयान से, इस भाषा से वो सारे के सारे लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बैठ के, मेरी जानकारी के हिसाब से, जो मैं जितने दिन से राजनीति को देख रहा हूँ, मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते मैंने नहीं सुना। तो गहलोत के खिलाफ जो बातें मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने खुल्लम खुल्ला कह दी, वही बात विधायक हरीश चौधरी ने इशारों इशारों में कही है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि पार्टी की एडवाइजरी का पालन सबको करना चाहिए। आलाकमान का फैसला सबको मानना होगा, चाहे वो कोई भी हो। दे दो। मैं तो हर किसी पर एडवाइजरी लागू है। मान नहीं रहे ना जो नहीं मान रहे हैं, तो हमारी आंतरिक पार्टी के अंदर ये व्यवस्था है। जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए कौन उनसे ये सवाल करेगा, कौन नोटिस कर रहा है, कौन उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, ये व्यवस्था इंटरनली है। वो मीडिया के मार्फत से मैं नहीं वो अपनी निजी कर सकता। तो आपने अलग अलग मंत्रियों को सुना, अब आपको गहलोत का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सारा ये बवाल खड़ा हुआ है। अशोक गहलोत ने ये कहकर कांग्रेस आलाकमान की मुसीबतें बढ़ा दी कि सचिन पायलट के पास तो एमएलए भी नहीं है, वो गद्दार हैं, उन्होंने बगावत का खेल खेला था। गहलोत ने यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट बीजेपी से अपने संबंधों से इंकार नहीं कर सकते। गहलोत ने 2020 की बगावत की याद दिलाई और कहा कि कई लोगों ने बीजेपी ऑफिस से पैसे उठाए थे, 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए थे, इसका उनके पास प्रूफ है। गहलोत ने कहा कि पायलट ने उस बगावत के लिए आज तक माफी नहीं मांगी। एक गद्दार कभी भी सीएम नहीं बन सकता, जनता कभी पायलट का साथ नहीं देगी। अब गहलोत के वार के जवाब में पायलट ने भी पलटवार किया। गहलोत को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि वो मुझसे लड़ने की बजाय बीजेपी से लड़े। काबिलियत पर सवाल उठाने पर भी पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस राजस्थान का चुनाव जीती थी, लेकिन गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस को हार मिली थी। पायलट ने यह भी कहा कि गहलोत पहले भी उन्हें गद्दार और निकम्मा कह चुके हैं, गहलोत को एक सीनियर की तरह बिहेव करना चाहिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आलाकमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा।
क्योंकि ये जीवन का क्रम है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।